आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। RSS के सरबराह मोहन भागवत ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद अपने आप में गुमराहकुन है, क्योंकि ये यानी हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग नहीं हैं बल्कि एक ही हैं। हर हिंदुस्तानी का DNA एक जैसा ही है। मोहन भागवत ने मजीद कहा कि हम जमहूरियत हैं और मैं हिंदू या मुसलमान का दबदबा नहीं होता, बल्कि इसमें हिंदुस्तानी का दबदबा होता है। अपने खिताब के आगाज़ में ही मोहन भागवत ने कहा कि वो ना तो छवि बनाते हैं और ना ही वोट हासिल करने के लिए ये खिताब कर रहे हैं, क्योंकि ना तो संघ सियासत में है और ना ही वो अपनी छवि बनाने के लिए कोई काम करता है। उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात से चंद माह कबल जब संघ से मुंसलिक बरसर इक़्तिदार जमात ही BJP की छवि बहुत ख़राब हो रही है और वो कई सवालों के घेरे में फंसी हुई है, उस वक्त RSS के सरबराह का मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के इजलास से खिताब करना खुद अपने आप में यह जाहिर करता है कि भागवत भी उन हालात से परेशान हैं। हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या? ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। बात यही हुई है। हम लोग अलग नहीं हैं, क्योंकि हमारे देश में ये परंपरा नहीं है कि आपकी पूजा अलग है इसलिए आप अलग हैं। आपने कहा ना, आप निराकार की श्रद्धा रखते हैं, हम निराकार के साथ आकार की भी श्रद्धा रखते हैं। बात ऐसी है कि एक व्यक्ति के नाते मुझे मेरी श्रद्धा एक पर ही रखनी पड़ेगी, हिंदुओं में भी। अगर मैं निराकार मानता हूं तो मैं हिंदुओं के आकार भी नहीं मानूंगा, मेरे अकेले का जब तक प्रश्न। लेकिन मेरे समाज में आकार को मानने वाले लोग हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं, उनकी श्रद्धा का आदर करता हूं। उनकी श्रद्धा का आदर करने से मेरी भक्ति पे कोई गड़बड़ नहीं होती। मैंने कहानी सुनी, किस्सा ही है वो, लेकिन सुना है कि हजरत मूसा गुजर रहे थे एक रास्ते से, एक फटेहाल आदमी बैठा था और वो कहता था, भगवान मैं तुमको बुलाने से डरता हूं, क्योंकि तुम आओगे उतने दूर से जन्नत से चलकर, तो तुम्हारे पैर दबाने के लिए हाथ तो है, लगाने के लिए तेल मेरे पास नहीं है। ऐसी बहुत सी बातें वो कह रहा है। तो हजरत मूसा गुस्सा हो गए, क्योंकि वो भी निराकार की पूजा। तो उन्होंने कहा कि पागल हो गए, तो भगवान ऐसे थोड़ी आता है, कुछ भी अपने मन से, और उस सारे इसको तुम कलंकित कर रहे हो, पागल जैसी बातें कर रहा हो, चुप बैठो। तो उनके दिल में भगवान की आवाज उतरी और उसने कहा कि उसको जो कहना है कि तुम्हारा ठीक है, तुम समझते हो ना। हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या? ये जुड़े हुए हैं। RSS के सरबराह मोहन भागवत के इस बयान ने मुल्क की सियासत में हलचल पैदा कर दी है कि लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व के हामी नहीं हो सकते, जबकि हिंदू और मुसलमान अलग अलग नहीं बल्कि एक हैं, हमारा DNA एक है। इस बयान के बाद मीडिया से सोशल मीडिया तक एक तूफान आ गया है। रद्द-ए-अमल दोनों शक्ल में सामने आ रहे हैं। किसी ने बयान का खैर मकदम किया है तो किसी ने मुस्तरद कर दिया है। कौमी सियासत में अपने बयानात के लिए सुर्खियों में रहने वाले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने भी इस पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने बहुत कम वक्त में लगातार 3 ट्वीट्स के साथ कहा है कि ये नफरत हिंदुत्व का तोहफा है, उन मुजरिमों को हिंदुत्व हुकूमत की पुष्टपनाही हासिल है। उसके बाद उन्होंने दूसरा ट्वीट किया। अवैसी ने अपने मखसूस अंदाज में सवाल किया कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के भागवत के मुताबिक लिंचिंग हिंदुत्व मुखालिफ है। इन मुजरिमों को गाय और भैंस के फ़र्क का पता नहीं चलता, लेकिन जुनैद अखलाक पहलू अकबर और अलीमुद्दीन के नाम उन्हें कत्ल अंजाम देने के लिए काफ़ी थे। अवैसी ने मजीद कहा कि मरकज़ी वज़ीर के हाथों अलीमुद्दीन के कातिलों की गुलपोशी की जाती है, अखलाक के कातिल की लाश पर तिरंगा लगाया जाता है, आसिफ को मारने वालों की हिमायत में महापंचायत तलब की जाती है, जहां BJP के तर्जुमान पूछते हैं कि क्या हम कत्ल भी नहीं कर सकते हैं।
बुज़दिली, तशद्दुद और कत्ल गोडसे की हिंदुत्व की सोच का लाजमी जुज़ हैं। मुसलमानों की लिंचिंग भी उसी सोच का नतीजा है। मोहन भागवत के बयान के बाद अवैसी का रद्द-ए-अमल भी सोशल मीडिया पर तवज्जो का मरकज़ बन गया है, जिन्होंने उसका जवाब देने में न तो देर की और न ही कंजूसी दिखाई। मरकजी ममलिकत वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव को इंतबाह दिया कि अगर इटाला को जेल भेजने की साजिश होगी तो इसके संगीन नतायज बरामद होंगे। उन्होंने कहा कि इटाला राजेंद्र के पीछे वजीर आजम मोदी हैं। अगर इटाला राजेंद्र को हरासान करेंगे तो मरकज खामोश नहीं रहेगा। किशन रेड्डी ने हैदराबाद में बीजेपी के रियासती दफ्तर में मुनक्किद की गई रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए बात कही है। किशन रेड्डी ने कहा कि इंतखाबात के मौके पर के चंद्रशेखर राव अवाम को वरगलाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते और इंतखाबात के बाद सब भूल जाते हैं। उन्होंने एपी और तेलंगाना के माबैन आबी तनाज़ात पर बात करते हुए कहा कि असासों की तकसीम के साथ क्या किया केसीआर और जगन को पानी के तनाज़ात को हल करने की ज़रूरत क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि दोनों वज़राए आला के माबैन किस तरह का मायदा हुआ है ये नहीं मालूम होता ताहम एपी अवाम को गद्दारों की हैसियत से पेश करना सही अमल नहीं है। मरकजी वजीर ने कहा कि हुजूराबाद में बीजेपी और टीआरएस के माबैन मुकाबला है और कांग्रेस का कोई मुस्तकबिल नहीं है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अखिलेती कायदे ने 7 जुलाई को नए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी के सदर पीसीसी का जायजा लेने से कबल दरगाह यूसुफैन पर जाकर हाजिरी देने और चादर गुल पेश करने के तनाजुर में आज दरगाह यूसुफैन जाकर इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर कांग्रेस अखिलियती डिपार्टमेंट के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह, फिरोज खान, आमिर जावेद, उस्मान मोहम्मद खान, मतीन शरीफ और दीगर मौजूद थे। मुबस्सिर निजामुद्दीन भी इस मौके पर मौजूद थे और उन्होंने खिताब करते हुए मीडिया को तफसीलात बताई। 7 तारीख के दिन तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नौजवान कायद जो तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर मुंतखब किया गया आली जनाब अनुमुला रेवंत रेड्डी साहब, जो जुबलील्स अपने घर से सुबह 10 बजे वहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले उन्होंने पेद्दम्मागुड़ी को जाएंगे, वहाँ से निकलकर मासब टैंक चौरस्ते पे आने के बाद तमाम कांग्रेस पार्टी के अखिलियती कायद मोहतरम आली जनाब फिरोज़ खान साहब, उस्मान मोहम्मद खान साहब, समीर वलीउल्लाह साहब, आमिर जावेद साहब, मतीन शरीफ साहब, ये तमाम जो रैली है, इस रैली को हैदराबाद सिटी कांग्रेस कमेटी की जानिब से ये रैली मासब टैंक से शुरू होगी। अनुमुला रेवंत रेड्डी साहब को वहाँ से तमाम अखिलियती कायद वहाँ से लेकर दरगाह यूसुफियन में आकर ज़ियारत करके उसके बाद फिर यहाँ से 1:30 बजे गांधी भवन जाके वो हलफ लेंगे। मैं हमारे तेलंगाना के नौजवानों से, बिलखुसूस हैदराबाद के नौजवानों से अदबन गुजारिश करता हूँ, जो हालात आज चल रहे हैं, इस हालात को अगर सही मानों में काउंटर करना है, सही मानों में अगर उसका जवाब देना है, तो रेवंत रेड्डी साहब के हाथ मजबूत करना है। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की ज़रूरत है। इसीलिए एक नौजवान कायद को श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने मुंतखब किया। हमारे तमाम अखिलियतों भाइयों से मैं गुजारिश करता हूँ और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि एक नौजवान कायद जो है, एक हुकूमत में जो अवाम के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उसको जवाब देने के लिए वो तैयार होकर आए हैं, तो उनकी मदद करें और उनका साथ दें। 7 तारीख के दिन तमाम हैदराबादी नहीं बल्कि पूरे तेलंगाना के शहर हैदराबाद के मसरूफ़ तरीन इलाकों में बालानगर भी एक इलाका है। इस इलाके को अबूर करना राहगीरों के लिए एक संगीन मसला बन चुका है। इस इलाके में सैकड़ों सन्नतें मौजूद होने से कारोबार से जुड़े हज़ारों ऑटो ट्रैलियों और लारियां घूमती रहती हैं, जिसके नतीजे में यहाँ ट्रैफिक जाम का मसला है। इस पस मंज़र में वज़ीर IT और म्यूनसिपल
केटी रामाराव ने साल 2017 में बालानगर फ्लाईओवर की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। 385 करोड़ की लागत से शुरू की गई इस फ्लाईओवर की तामीर काम 3.5 साल में मुकम्मल हुए हैं। एक 1.13 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर 24 मीटर चौड़ा है और इसमें 26 सुतून हैं। 6 लाइन के साथ शहर में तामीर किया गया यह पहला फ्लाईओवर है। यह साल 2050 तक ट्रैफिक को जहन में रखते हुए बनाया गया था। केटी रामाराव कल इस ब्रिज का इफ्तिताह अंजाम देंगे। इस ब्रिज का नाम बाबू जगजीवन राम फ्लाईओवर रखा गया है। वजीर पंचायत राज एराबली दयाकर राव ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कायदीन की जानिब से आबी तनाज़े पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीदों को मुस्तरद करते हुए बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रायलसीमा आपाशी प्रोजेक्ट की तामीर के खिलाफ ट्रिब्यूनल से रुजू हुए हैं और वजीर एराबली दयाकर राव ने जिले वरंगल में पल्ले प्रगति प्रोग्राम में हिस्सा लेने के बाद और कई एक तरक्याती प्रोग्रामों और रैतु वेदिका का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर एराबली दयाकर राव ने खिताब करते हुए बताया कि मुल्क भर में तेलंगाना के किसानों को वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से जो सहूलतें फराहम की जा रही हैं वो मुल्क की किसी भी रियासत में मौजूद नहीं हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या रैतु बीमा, रैतु हिंदू और कल्याण लक्ष्मी इसकी मुल्क की दीगर रियासतों में चलाई नहीं जा रही हैं। उसका जवाब सिर्फ के कुछ नहीं है। इस मौके पर टीआरएस रुकने असेंबली घंटा वेंकट रमना और दीगर भी मौजूद थे। రైతుల ఇబ్బందులు ఇలా రైతు వేదిక ఈ రైతు వేదిక మీకు అర్థం చేసుకోవాలి. ఇంకా రాబోయే రోజులు అర్థమవుతుంది. ఇదివరకు రైతుల పరిస్థితి ఎట్లుండే. నేను షాంపేటలో నేను కూడా ధర్నా చేసిన. 7 గంటల కరెంటు వస్తుంది కానీ ఆ 7 గంటలు కూడా చక్కగా వస్తలేదు. పొలాలు ఎండిపోతాయి, ట్రాన్స్ఫారాలు గాలిపోతాయి, స్టార్టర్లు గాలిపోతాయి, మోటార్లు గాలిపోతాయి. ఆ 7 గంటల కరెంట్ ऑफलाइन इम्तहानात के इनेकाद के खिलाफ NSUI तेलंगाना के सदर बालूमुर वेंकट की क़यादत में NSUI ने आज वजीर तालीम सबिता इंद्र रेड्डी की क़यामगाह का घेराव किया। NSUI कायदीन को बंजारा हिल्स पुलिस ने हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन को मुंतकिल कर दिया। इस मौके पर वेंकट ने कहा कि रियासती हुकूमत तलबा की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रही है। कोरोना के असरात के बावजूद ऑफलाइन इम्तहानात मुनक्किद करने का फैसला गलत है। NSUI इन इम्तहानात को रियासत में मुनक्किद करने नहीं देगी। इस वक्त डेल्टा वायरस उरूज पर है। ये खतरनाक वायरस है। आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? हमारा एहतजाज जारी रहेगा, वेंकट ने कहा। ఇంటి దగ్గరకు వచ్చి ఎగ్జామ్స్ పోస్ట్ పోన్ చేయమని రిక్వెస్ట్ చేస్తే మేడంని కలిసి ఒక గంట వెయిట్ చేయమన్నది. నేను సొల్యూషన్ ఇస్తాను. దానికోసం బయట వెయిట్ చేస్తుంటే ఆ క్రమంలో పోలీసు వాళ్ళు వచ్చి ఉన్న విద్యార్థుల పైన లాఠీ చార్జ్ చేసి మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేసి తీసుకొని పోతారు. విద్యార్థులు కూడా ఎవరు భయపడాల్సిన అవసరం లే. మీకు న్యాయం జరిగే వాళ్ళకి తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా तेलंगाना में डिग्री और पीजी इम्तहानात को मुलतवी करने की हुकूमत को हिदायत देने की ख्वाहिश करते हुए दाखिल करदा अर्जी पर फौरी समाअत से अदालत ने इनकार कर दिया। NSUI के रियासती सदर ने लंच मोशन के तहत ये अर्जी दाखिल करने की कोशिश की थी।
अदालत ने इस मामले पर मदाखिलत करने से इनकार कर दिया। अदालत की डिवीजन बेंच ने इस अर्जी को समाअत के लिए कबूल करने से इनकार कर दिया। वाज़ेह है कि आज सुबह रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी की क़यामगाह के पास तुलबा तंजीमों ने एहतजाज करते हुए इम्तिहानात मुलतवी करने का मुतालबा किया था। रियासत तेलंगाना में अगले महीने से 57 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को सरकार की तरफ से वजीफा दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इस बात का ऐलान किया। वो राजन्ना सिलसिले ज़िले में कलेक्ट्रेट की इमारत का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद मुनक़िद तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि साबिक़ में किए गए वादे के मुताबिक वजीफ़े पीराना साली दिए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि पल्ले प्रगति प्रोग्राम के बाद काबीना का इजलास तलब करते हुए इस सिलसिले में फैसला लिया जाएगा। चीफ जस्टिस हेमा कोहली ने एशिया के सबसे बड़े नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट के अतराफ मजीद 8 और अदालत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर बात करते हुए हेमा कोहली ने बताया कि चेक बाउंस केसों के हल के लिए इन अदालतों का क़याम अमल में लाया गया है। नामपल्ली स्टेशन जज तुकाराम जी और नामपल्ली बार एसोसिएशन के सदर मधु शेखर ने इस मौके पर बात करते हुए बताया कि ये अदालतें बुनियादी तौर पर समाअत कर सकती हैं। जस्टिस अमरनाथ गौड़ पॉक्सो कोर्ट के जज सुनीता कंचाला, बार एसोसिएशन के सदर मधु शेखर, जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल, नायब सदर राजशेखर गौड़, लक्ष्मण नारायण जिला अदालत के जजेस भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि तमाम अवामिल पर गौर करने के बाद तलबा के लिए इम्तिहानात मुनक्किद करने का फैसला किया गया है। पीर की सुबह NSUI और JNTU के तलबा ने वज़ीर सबीता इंदिरा रेड्डी के रूबरू मकान के रूबरू एहतजाज करते हुए इम्तिहानात मुलतवी करने का मुतालबा किया, जिस पर सबीता इंदिरा रेड्डी ने फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए तलबा से बात की। उन्होंने कहा कि इम्तिहानात के इनेकाद से मुतालिक पहले ही फैसला लिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि तलबा को जहां चाहे टेस्ट लिखने का मौका फराहम किया गया। तलबा की सेहत को फौकियत देते हुए ये टेस्ट मुनक़्क़िद किए गए हैं। वज़ीर सबीता इंदिरा रेड्डी ने वाज़ेह किया कि फ़िलहाल इम्तिहानात की इल्तिवा से मुतालिक फैसला नहीं लिया जा सकता। వీళ్ళ కొన్ని ఆప్షన్స్ కూడా ఇస్తున్నాం. సెంటర్స్ వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన దగ్గర తీసుకోమంటున్నాం. తర్వాత ఆఫ్లైన్ లో చేస్తున్నాం. వాళ్ళకి ఆప్షన్స్ కూడా కొన్ని ఎక్కిస్తున్నాం. వాళ్ళకి వెసులుబాటు కూడా కల్పిస్తున్నాం. పిల్లలందరూ కూడా ఎక్కడో దూరం పోయి రాయాలని ఒక పక్క సెంటర్ లో రాయమంటున్నాం. ఎక్కడ అనుకూలంగా ఉంటే అక్కడ రాయమంటున్నాం. వాళ్ళకి ఆప్షన్ ఎగ్జామ్ లో కూడా వాళ్ళకి ఆప్షన్స్ ఎక్కిస్తున్నాం. వాళ్ళ క్షేమమే కదా కావాల్సింది. ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ అందరూ భవిష్యత్తు పిల్లలకు కాబోయే భావితరాలకు నిర్మాతలు వాళ్ళకు ఉంటుంది కదా, కనీసం వాళ్ళని పోవాల్సి వస్తుంది. అయితే ఇప్పుడు చెప్పారు వాళ్ళు, కొంతమంది ఆఫ్లైన్ లో కొంతమంది ఆన్లైన్ లో అంటున్నారు. ఆ డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా అటల్ ఏరియాలో मरकजी हुकूमत ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत तेलंगाना में 1,92 लाख इस्तेफादा कुनिंदगान में 1,08,000 मैट्रिक टन चावल हर खानदान को 5 किलो के हिसाब से तकसीम किए, जिसकी लागत 4 मरहलों में 5,355 करोड़ रुपए होती है। आज मीडिया से बात करते हुए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर तेलंगाना रीजन अश्वनी कुमार गुप्ता ने कहा कि रियासत तेलंगाना में अजनास की पैदावार में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है, जिसकी असल वजह यह है कि वसी तर आबपाशी निज़ाम में बेहतरी है, जिसके बाद ज़मीनात ज़रखेज़ हो रही हैं और पैदावार बढ़ रही है। इस साल तेलंगाना में 1,22,000 मैट्रिक टन से ज़्यादा पैदावार हुई है, जिसमें तकरीबन 90 लाख मैट्रिक टन रियासती महकमे सिविल सप्लाईज ने खरीदी हैं। बक़या FCI और खुली मार्केट में फ़रोख्त की गई है। ये ख़रीदारी MST आज़म तरीन कीमत पर हुई है। अश्विनी कुमार ने बताया कि FCI वेयर हाउसिंग की सहूलत में खानगी शराकत दारी से मज़ीद तोसी का मनसूबा रखती है, ताकि पैदावार को मुस्तक़बिल के लिए महफूज किया जा सके। जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री जी की योजना PMJKY शुरू की गई थी, जो कि गरीबों की मदद के लिए, जो कि कोविड-19 के प्रकोप से त्रस्त हो गए थे, उससे योजना के अंतर्गत हर एक व्यक्ति को जो कि राशन कार्ड होल्डर है सारे इंडिया में 5 किलो पर मंथ की स्कीम ये लागू गई थी, जो बिल्कुल मुफ्त चावल दिया गया। और 5 किलो जो चावल खाने वाले हैं उनको चावल, और जो गेहूं खाने वाले हैं उनको 5 किलो गेहूं पर महीना हर महीना मुफ्त दिया गया।
मैं ये बता दूं कि चावल की कॉस्ट जो हमें 37 रुपीज़ मतलब 37 रुपये पर केजी पड़ रही है, वो PMJKY के अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत बिल्कुल मुफ्त दिया जा रहा है। और जो NFSA है, जो राष्ट्रीय NFSA जिसको हम कहते हैं, राष्ट्रीय भोजन योजना है, जो उसके अंतर्गत 3 रुपये पर किलो के लिए दिया जा रहा है, जिसमें 80 करोड़ के करीब जनता जो है सारे देश की वो कवर हो रही है। और 4 इसके भाग में पिछले साल 2 बार ये योजना चलाई गई थी। जैसे जैसे जरूरत लगी कोविड के चलते, मैं इसको पढ़ के बता दूं कि अप्रैल और जून 20 में, और उसके बाद इसको बढ़ा दिया गया था 5 महीने के लिए, जुलाई से नवंबर 20 तक। इस महीने भी जब दूसरी जो सेकेंड वेव आ गई थी, दूसरी वेव जो कोविड की, उसके चलते 2 महीने के लिए इसको लागू किया गया था, मई और जून। लेकिन जब ज़्यादा बढ़ गया कोरोना तो 5 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया, क्योंकि नवंबर तक अब चलेगी। 5 किलो हर किसी के लिए जो भी राशन कार्ड होल्डर हैं पर व्यक्ति पर मंथ, तो ये दिया जाएगा। तेलंगाना स्टेट के लिए जो डाटा है वो 1,92,00,000 लोग इसके लाभान्वित होंगे इस स्कीम से। और इस स्कीम में जो नॉर्मल NFSA में हम 1,08,000 MT पर महीना चावल देते थे, इस वजीर एक्साइज वी श्रीनिवास गौड़ ने जिले महबूब नगर के अलीपुर गांव में तामीर किए गए मिशन भगीरथा पानी के टैंक का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मेंबर पार्लियामेंट श्रीनिवास रेड्डी भी मौजूद थे। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने खिताब करते हुए कहा कि मिशन भगीरथा से पीने के पानी का मसला हल हो चुका है। उन्होंने कहा कि CR की दूरंदेशी की वजह से ये मुमकिन हुआ है। इस मौके पर ZP के चेयरमैन स्वर्ण सुधाकर रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। नए सदर PCC रेवंत रेड्डी 7 जुलाई को ओहदा का जायजा हासिल करेंगे। गांधी भवन पर नए सदर के इस्तकबाल और हल्फ बर्दारी प्रोग्राम के सिलसिले में दिन रात तैयारियां चल रही हैं। वहीं रेवंत रेड्डी का कांग्रेस के सीनियर कायदीन से मुलाकात का सिलसिला जारी है। इस दौरान रेवंत रेड्डी ने राज्यसभा के अपोजिशन कायद मल्लिकार्जुन खड़गे और कर्नाटक सदर PCC DK शिव कुमार से खैर सगाली बेंगलुरु में जाकर मुलाकात की। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के गद्दार हैं, क्योंकि वो 7 साल से इख्तदार पर फायज होकर मुसलसिल अवाम को गुमराह कर रहे हैं। दरियाए कृष्णा के पानी पर वो सियासत करते हुए हुजूराबाद असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी के लिए साजिश रच रहे हैं, जबकि हुकूमत आंध्र प्रदेश तेलंगाना के हिस्से का पानी नाजायज़ तरीके से हासिल करते हुए तेलंगाना को नुकसान पहुँचा रहे हैं। सीनियर कांग्रेस कायद वो साबिक वजीर आपाशी पुन्नाला लक्ष्मण ने आज मीडिया से बात करते हुए ये इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आने के बाद के चंद्रशेखर राव को रिश्वत सितानी के सिलसिले में चंचलगुड़ा या चल्लापल्ली जेल में भेज देगी। 50 लाख एकड़ का इरिगेशन हुआ, उतना पानी लिफ्ट किए हैं बोल के बोलते क्या इसमें असल चीज़ क्या है मालूम है? कितना TMC लिफ्ट करें? 39 TMC। 39 TMC में फिर समुद्र में चले गया, पूरा है मेरे पास। सन्यासी वैसे कांग्रेस से इनहराफ करते हुए तेलंगाना राष्ट्रीय समिति में शमूलियत अख्तियार करने वाले LB नगर के रुकन असेंबली D सुधीर रेड्डी ने नामजद सदर कांग्रेस A रेवंत रेड्डी से सवाल किया कि वो पहले ये वजाहत करें कि 103 साल कांग्रेस में अब तक कितने सियासी जमातों को ख़त्म करते हुए अराकीन मुक़न्नना को अपनी पार्टी में शामिल किया, जबकि खुद रेवंत रेड्डी तेलुगु देशम पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए तो असेंबली की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। सुधीर रेड्डी ने आज TRS LP में मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी से कहा कि अगर कांग्रेस का रुकन हमको पत्थर से मारेंगे तो हमें उसका जवाब देना आता है, लेकिन हम गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करना नहीं चाहते। पार्टी से दूसरे पार्टी को आए तो प्रोसीजर यही है। हम भी एक कांग्रेस पार्टी से TRS में आए, मगर कैसा आए? 12 लोग मिलके जो एक इलेक्शन के रूल के हिसाब से हम लोग मिर्च करें, 12 लोग मिर्च करें TRS पार्टी में, हम लोग मिर्च करें। वो एक आर्टिकल 10 के हिसाब से, शेड्यूल 10 में आर्टिकल 4 में वो है, तो उसके हिसाब से हम लोग आए। आप बिल्कुल गलत रास्ते पे आके हमको क्वेश्चन करना बिल्कुल गलत है बोल के रेवंत रेड्डी से पूछ रहे। दूसरी चीज़ के राजा जनरल सेक्रेटरी कुल हिंद कांग्रेस कमेटी और तेलंगाना इंचार्ज माणिक्यम टैगोर और सदर कर्नाटक कांग्रेस कमेटी के
DK शिव कुमार समेत मुल्क के कई सरकर्दा कांग्रेसी कायदीन 7 जुलाई को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए सदर और दीगर ओहदेदारों की जायजा तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। मीडिया से बात करते हुए तर्जुमान कुल हिंद कांग्रेस कमेटी दासूजी श्रवण ने कांग्रेसी कारकुनों से ख्वाहिश की कि वो गांधी भवन में मुनक़िद होने वाली तकरीब में शिरकत के दौरान सड़कों पर आम आवाम को तकलीफ न पहुंचाएं और पुलिस से भी ताउन की उन्होंने ख्वाहिश की। मंगलहाट पुलिस स्टेशन से वाबस्ता 5 पुलिस ओहदेदारों को कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने खिदमात से मुअत्तल कर दिया। इन मुअत्तल शुदा ओहदेदारों में एक सब इंस्पेक्टर, 2 हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल शामिल हैं। उन पर इल्ज़ाम है कि एक गैम्बलिंग अड्डे पर धावा करके जब्त की गई नकद रकम को जमा नहीं करवाया। ये वाक़या पिछले साल नवंबर का है। जब वह वाक़या आला ओहदेदारों के इल्म में आया तो उसकी तहक़ीक़ात का हुक्म दिया गया और तहक़ीक़ाती रिपोर्ट आने के बाद इन 5 ओहदेदारों को खिदमात से मुअत्तल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 7 नवंबर 2020 को एक जुए के अड्डे पर धावा करके 15 लाख रुपए जब्त किए थे। ताहम उन्होंने रिकॉर्ड में सिर्फ 4 लाख रुपए ही बताए। कांग्रेस हाईकमान की जानिब से नौजवान कायद रेवंत रेड्डी को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस की क़ियादत हवाले करते ही भारतीय जनता पार्टी कायदीन की नींद उड़ गई और रियासती बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने अपने पार्टी कारकुनों की हिम्मत अफजाई और इनहराफ रोकने के लिए चार मीनारता हुजूराबाद पद यात्रा का उजलत में ऐलान कर दिया, जबकि कांग्रेस से टीआरएस में शामिल हुए कायदीन कांग्रेस में वापसी का मंसूबा बना रहे हैं। कई टीआरएस और बीजेपी कायदीन मुसलसिल कांग्रेस क़ियादत से राबते में हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सुबकदोश कारगुजार सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस की नौजवान क़ियादत रियासत में कांग्रेस को बरसर इख्तिदार लाएगी। एक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में नया यूथ, नया जोश एक कांग्रेस पार्टी में कामिल है। ये मेरा घर के सामने है रेवंत रेड्डी जी का कैंप ऑफिस। ये हफ्ते से 10 दिन से जब रेवंत रेड्डी का अनाउंसमेंट हुआ तब से हज़ारों यूथ डेली 5-10 हज़ार आदमी डेली आके रेवंत रेड्डी को मिलके उनको सपोर्ट करके उनके साथ मिलके उनको शुक्रिया अदा करके मुबारकबाद देने के लिए जो आया, ये माहौल से डर के आज बंडी संजय एक स्टेटमेंट दिया, मैं अक्टूबर 2 ये गांधी जयंती तक पाद यात्रा करेंगे भाग्यलक्ष्मी टेम्पल से बोल के। बीजेपी कभी भी पाद यात्रा ऐसे इसमें कभी भी उनका ध्यान नहीं गया, एक डर लग गया। शहर हैदराबाद के फुटपाथों पर कई गरीब खानदान जिंदगी गुजारते हैं। उन खानदान के बच्चों के लिए सालगिरह की तकरीबात स्काई फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद की गई। स्काई फाउंडेशन के सदर डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि सालगिरह की तकरीबात का एहतमाम किया गया, जो कि बहुत खुशी की बात है। उन्होंने ये भी कहा कि सड़कों के किनारे कई यतीम और गरीब खानदान रहते हैं। उनके लिए हर इतवार के लिए ईद त्यौहार के मौके पर स्काई फाउंडेशन की जानिब से खाने की तकसीम अमल में लाई जाती है। उन्होंने कहा कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर के पेश नज़र फुटपाथ पर ज़िंदगी बसर करने वाले गरीब अफराद में अशिया ज़रूरिया का सामान और खाना फराहम किया जाता है। रियासत तेलंगाना के ज़िले निर्मल में 3 कमसिन बहनों की तालाब में गर्क होने से मौत वाक़ हो गई। मामले में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि वो सेल्फी ले रही थी। वाज़ेह है कि तानूर मंडल संगीन गांव में सुनीता 16 साल, वैशाली 14 साल और अंजलि 14 साल की नाशें आज मुकामी तालाब से दस्तयाब हुई थी। मुधोल के सर्कल इंस्पेक्टर अजय बाबू के मुताबिक ये लड़कियां अपनी मां के साथ खेत गई हुई थी। गर्मी की शिद्दत की वजह से इनकी मां ने उन्हें घर जाने को कहा। लड़कियां घर वापसी के दौरान तालाब के पास सेल्फी ले रही थीं कि पांव फिसलने के नतीजे में वो तालाब में गिर पड़ी। राजेंद्र नगर पुलिस ने ऑटो ड्राइवर मोहम्मद नदीम पाशा के अगवा के मामले को हल करने का दावा किया है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा फुटेज की बुनियाद पर 8 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करके अपनी तहवील में ले लिया। बताया जा रहा है कि चिंतल मेट इलाके का रिहायशी ऑटो ड्राइवर मोहम्मद नदीम पाशा ने लंगर हाउस के रहने वाले एक ऑटो ड्राइवर से 4 लाख रुपए कर्ज लिया था। लॉकडाउन के पेश नज़र 2 साल का अरसा गुजरने के बावजूद भी मोहम्मद नदीम पाशा कर्ज अदा नहीं कर सका, जिस पर 1 जुलाई की रात मोहम्मद नदीम को नामालूम अफराद ने उसका अगवा कर लिया। ऑटो ड्राइवर नदीम पाशा की अहलिया ने इसके शौहर के घर वापस न आने पर राजेंद्र नगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने सीसीटीवी की बुनियाद पर गाड़ियों के नंबर प्लेट्स की निशानदेही करते हुए 8 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात में मसरूफ है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं खत्म हुई। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।